कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पेंशन, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी रिलेटेड इश्यूज पर। पेंशन और प्रोविडेंट फंड के इशू पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ये बताया था कि पेंशन रिलेटेड मैटर्स या प्रोविडेंट फंड रिलेटेड मैटर्स कंज्यूमर कोर्ट की परिधि में आते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुए थे। प्रोविडेंट फंड कमीशन का ये मानना था कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और स्टैट्यूटरी काम करते हैं, इसलिए वो कोई सर्विसेज रेंडर नहीं करते। इसलिए प्रोविडेंट फंड कमीशन में जो मेंबर्स बनते हैं वो कंज्यूमर नहीं बनते। साथ में ये भी तर्क दिया था कि वो प्रोविडेंट फंड कमीशन के मेंबर से कोई फीस नहीं लेते, कंसिडरेशन पे नहीं होती, इसलिए भी एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो कंज्यूमर नहीं बनते। किंतु उन सब तर्कों को खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। पहला जो उनका तर्क था कि वो एक वैधानिक काम करते हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हैं जिसमें ये कहा गया है कि एज लॉन्ग एज वो वैधानिक कार्य करते हैं, उनका अपना डिज़ाइन है, अपनी प्लानिंग्स हैं, अपने पूरी शेड्यूलिंग है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। किंतु जहाँ पर वो पब्लिक के कांटेक्ट में आते हैं और पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं देते हैं तो वो सर्विसेज रेंडर करते हैं। फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट वो सर्विसेज रेंडर करेंगे। दूसरा जो तर्क था उनका कि वो कोई कंसिडरेशन नहीं लेते, फीस नहीं लेते। तो फ्रेंड्स, जो प्रोसीजर है, एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड का मेंबर बनाता है तो वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एक्चुअली कंसिडरेशन ही मानी जाएगी, चाहे वो एम्प्लॉयर पे करे या मेंबर्स पे करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट शुड हैव बीन पेड बाय समवन। तो इस तर्क पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये तर्क भी खारिज होता है क्योंकि कंसिडरेशन पे होती है थ्रू एम्प्लॉयर। तो ये हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आपको इसमें डिटेल में केस लॉ देखना हो या और अधिक डिटेल में इस पर्टिकुलर इशू पर जानना हो तो आप हमारे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा विशेष इशू है वो ये है कि पेंशन और प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी, इन चीज़ों को कब कैसे अटैच किया जा सकता है या नहीं। पेंशन और प्रोविडेंट फंड को तो किसी भी हालत में अटैच किया नहीं जा सकता। हम एक रिसेंट केस की बात करते हैं। इसमें हम एक लेटेस्ट केस की चर्चा करेंगे। ये केस था यूको बैंक वर्सेस राजेंद्र शंकर शुक्ला। इस केस में क्या था, बैंक का एम्प्लॉय रिटायर होने से पहले डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चली और वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद उसको कोई भी किसी तरह का कोई अलाउंसेस, कोई भी फंड्स, कुछ भी नहीं दिया गया, इवन सब्सिस्टेंस अलाउंस भी नहीं दिया गया जो उसका राइट बनता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में 7 साल तक चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए और उसको अपना केस कंटेस्ट करना था। पैसा नहीं था, सैलरी नहीं थी, उसके कारण वो अपना केस हार गया। ये मैटर जब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऑब्जेक्शंस थी। पहली ऑब्जेक्शन, उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस क्यों नहीं दिया गया जो हर व्यक्ति का राइट होता है और उसकी सैलरी है ही नहीं। फंड्स आपने दिए नहीं, 7 साल बाद आपने चार्जेस फ्रेम किए, इतना लंबा समय लगा दिया और फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में उसको गिल्टी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को ही सेट असाइड कर दिया। कारण ये बताया कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई संसाधन ही नहीं है अपने केस को कंटेस्ट करने के, तो वो केस कहीं भी ठहर नहीं सकता, इसलिए उसके साथ अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस एम्प्लॉय को लिटिगेशन चार्जेस भी दिलवाए, कंपनसेशन भी 1 लाख दिलवाई और साथ ही साथ में सारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसे कहना चाहिए कि आप किसी के पेंशन और किसी के प्रोविडेंट फंड को तो किसी भी हालत में रोक ही नहीं सकते। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, हम उनका रेफरेंस भी देंगे कि कैसे कैसे
किन किन हालात में जब कभी भी पेंशन या प्रोविडेंट फंड को अटैच करने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर थे। एक केस था राधेश्याम गुप्ता वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। इसमें क्लाइंट ने लोन लिया था, व्हीकल लोन लिया था और राधेश्याम गारंटर था। लोन लेने के बाद लोन की पेमेंट नहीं की गई। पेमेंट न होने पर बैंक के पास ये राइट होता है कि वो उस व्यक्ति को जिसने लोन लिया है उसको भी पकड़ सकता है और वो गारंटर को भी पकड़ सकता है। यदि लोन लेने वाला व्यक्ति उसके हाथ नहीं आता तो वो डायरेक्टली गारंटर को पकड़ सकता है। इस केस में क्या था, व्हीकल का लोन था। बैंक के पास ये ऑप्शन थी कि वो व्हीकल को जब्त कर सकता था, उसने कोई कोशिश नहीं की और सीधे राधेश्याम के जितने भी एफडीज थी, फिक्स डिपॉजिट थी, उनको अटैच कर लिया। मैटर जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, अब फैक्ट सामने ये आया कि जो राधेश्याम की एफडीज थी वो सारी उसकी ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड के पैसे से करवाई गई थी। इसलिए अंततः ये निर्णय हुआ कि उस पैसे को तो किसी भी तरह से अटैच नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, हमारे देश में बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान है और सरकार ने सारे एक्ट्स में जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी है ये क्लियर किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों के पास अपने जीवन यापन के लिए यही मूल संपत्ति होती है, उसकी पेंशन और उसका प्रोविडेंट फंड, जिसको कभी भी किसी भी एक्ट में किसी भी तरह इवन डिक्री के कंप्लायंस में भी अटैच नहीं किया जा सकता। तो ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसमें बड़ा क्लियर किया गया कि आप उसकी पैसे को तो किसी भी हालत में, चाहे बैंक को ये राइट है कि वो गारंटर के पैसे को अटैच कर सकता है, किंतु गारंटर का वो पैसा था कहाँ का और कैसा पैसा था। यदि वो पैसा उसकी पेंशन का, ग्रेच्युटी का या प्रोविडेंट फंड का था तो उसको डिक्री के कंप्लायंस के अगेंस्ट भी अटैच नहीं किया जा सकता। ये मूल सिद्धांत है प्रोविडेंट फंड और पेंशन को लेकर। अब हम एक नया केस देखेंगे। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे केसेस बिल्कुल इसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार केस डिसाइड कर दिया तो उसी के तर्ज पर और भी बहुत सारे केसेस हुए जिसमें प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, इन चीज़ों को अटैच करने के लिए कैसे सर्कमस्टांसेस और क्या लॉ है। मेन जो इसमें कानून है वो प्रोविडेंट फंड एक्ट का सेक्शन 3 और 4 है और इसके अतिरिक्त सेक्शन 60 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी का सेक्शन 60 भी ये कहता है कि यदि किसी डिक्री का एग्जीक्यूशन होना है तो उस एग्जीक्यूशन को भी, उस एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में भी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप डेटर का प्रोविडेंट फंड, पेंशन या ग्रेच्युटी जैसे पैसे को अटैच नहीं कर सकते। ये क्लियर प्रोविडेंट फंड कमीशन का और सीपीसी का सेक्शन 60 का रूल है। तो फ्रेंड्स, किन सिचुएशंस में एक्सेप्शन हो सकती है हम उसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं आप कुछ केसेस के रेफरेंसेस दे सकती हूँ, वो इसलिए कि आप देखेंगे कि किस केस में क्या फैक्ट्स थे और आपका केस किस फैक्ट्स के साथ टैली करता है, ताकि आप अपने लिए कोई सुझाव और कोई लॉ जान सकें जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो। तो हम उन केसेस की साइटेशन आपको दे रहे हैं और अलग से एक स्लाइड शो भी हम अलग से वीडियो बनाकर देंगे ताकि आपके पास ब्लैक एंड वाइट में, रिटन में आपके पास सारी साइटेशंस और सारे नियमों की रिटन में आपका उस डॉक्यूमेंट को हम आपको अब रेफरेंस देते हैं कि कौन कौन से और केसेस थे जो इसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए। कैलकाटा डॉक लेबर बोर्ड एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती संध्या मित्रा एंड अदर्स, ये 1985 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। इट वॉज reconfirmed that gratuity payable to dock workers under a scheme in absence of notification under section 5 of Payment of Gratuity Act would not be liable to attachment for satisfaction of court's decree। इसमें भी बड़ा क्लियर था कि कोर्ट की डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए भी आप किसी लेबर के किसी भी ऐसे पैसे को अटैच नहीं कर सकते जो ग्रेच्युटी स्कीम के अंडर आती हो, चाहे आपको डिग्री का कंप्लायंस ही क्यों ना करना हो।
ये केस था कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड का। एक और केस था राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस मैन इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2003 का, सुप्रीम कोर्ट का ही ये था, जिसमें कहा था कि कोर्ट डिक्री के एग्जीक्यूशन में बियॉन्ड द ऑर्डर नहीं जा सकता। बियॉन्ड द ऑर्डर माने जिस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होता है उस एग्जीक्यूशन में यदि ये नहीं लिखा कि आप किस तरह के पैसे को भी अटैच कर सकते हो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन के पैसे को भी अटैच कर सकते हो, जब वो लिखा ही नहीं है तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट ऑर्डर। एग्जीक्यूशन में केवल ये है कि इस व्यक्ति के ऊपर ये पैसा बनता है, उसको वो ले सकता है, किंतु उसके किस पैसे को नहीं ले सकता ये मैंने आपको बताया प्रोविडेंट फंड एक्ट का और सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 60 ये बार करता है इन चीज़ों को। इसलिए बियॉन्ड द ऑर्डर नहीं जा सकते। आपका ऑर्डर हो तो लिमिटेड टू देयर अदर एसेट्स हो सकता है, ये इनको एग्जीक्यूट करने वाली एसेट्स नहीं माना जा सकता। यूनियन ऑफ इंडिया विंग वर्सेस विंग कमांडर आर हिंगोरानी, ये 1987 का केस था। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें भी उसी तर्ज पर मना किया गया कि एग्जीक्यूशन में आप इस तरह की स्कीम्स के अंडर आने वाले पैसे को अटैच नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मैसर्स इंडेक्स पोर्ट रजिस्टर्ड एंड अदर्स 1992 का, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस था जो जिसमें सेम प्रिंसिपल फॉलो किया गया। फ्रेंड्स देखिए, इतने सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं, तो इसे याद रखिए कि आपकी ग्रेच्युटी, आपका प्रोविडेंट फंड, आपका पेंशन, ये किसी भी हालत में अटैच नहीं हो सकते। नॉट इवन ड्यूरिंग द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इनको रोका नहीं जा सकता। ये पैसा तो एम्प्लॉयर को तुरंत रिटायरमेंट के बाद देना ही पड़ेगा। पेंशन का भी प्रोसेस तुरंत करना ही पड़ेगा। ये एक सेटल्ड लॉ है। मैंने इतने सारे केसेस बताए आपको, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं और इन सारे केसेस में ये बात तय हो चुकी है। इसके बाद किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। किंतु एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ पर एक्सेप्शन आएगी। वो एक्सेप्शन किन सर्कमस्टांसेस में आएंगी पहले उनको समझ लीजिए। मान लीजिए ग्रेच्युटी पेंशन का पैसा अभी गवर्नमेंट के पास ही है और वो ग्रेच्युटी और पेंशन का पैसा बनकर एम्प्लॉय के हैंड्स में नहीं पहुंचा है। जब तक वो उसके हाथ में नहीं पहुंचा है तो वो उस कवर में नहीं आएगा, उस हेड में नहीं आएगा कि ये ग्रेच्युटी और पेंशन का पैसा है। गवर्नमेंट के पास यदि वो पैसा रखा है तब तक वो पैसा गवर्नमेंट का भी होता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।